हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है टेकमेक। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिक कमांड्स ऑफ कटिया V5। ये जो बेसिक कमांड्स हम देखने वाले हैं विच आर जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग एनी सिंपल टाइप ऑफ मॉडल। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि हाउ 2D मॉडल आर क्रिएटेड इनटू कटिया सॉफ्टवेयर एंड हाउ दैट 2D मॉडल इज कन्वर्टेड इनटू 3D मॉडल विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में अपन ने देखा द इंटरफेसिंग ऑफ द कटिया सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू कटिया, जहाँ पे हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस फीचर्स आर देयर इन कटिया। कटिया के अंदर में क्या क्या फीचर्स है। देन देयर इज अ मेनू बार होता है, देन वहाँ पे टूल बार होता है, स्पेसिफिकेशन ट्री होती है, उसका पर्पस क्या है। ये सभी चीज़ें अपन ने फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रोडक्शन टू कटिया में देखा हुआ है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिंपल स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर अगर मुझे बनाना है सो वो मैं कटिया के ऊपर कैसे बनाऊंगा। सो दैट इज अ सिंपल मॉडलिंग ऑफ द पार्ट्स। ओके, सो वन बाय वन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक द सिंपल मॉडल इनटू द कटिया सॉफ्टवेयर। ओके, सो व्हेन जब हम कटिया के शॉर्टकट पे जब डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल होने के बाद, सो ये विंडो वहाँ पे ओपन होने वाली है। ओके, ये विंडो ओपन होने के बाद वहाँ पे सबसे पहले अपन ने देखा कि वहाँ पे मेनू बार शो होने वाला है। उसके नीचे क्या है, मेनू बार के नीचे अपना टूल बार। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तक मुझे मैकेनिकल डिज़ाइन करना है, सिविल डिज़ाइन करना है, कौन से कैटेगरी में डिज़ाइन करना है वो अभी तक सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। सो सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट द कैटेगरी वेयर वी वांट टू डिज़ाइन। ओके, सो वो कैटेगरी मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सो मेनू बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट दिख रहा है। सो स्टार्ट के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दिख रही है कि मुझे कौन से कैटेगरी में डिज़ाइन करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैकेनिकल डिज़ाइन है, शेप है, एनालिटिकल है, एईसी है, मशीनिंग है, डिजिटल मॉकअप है, देन इक्विपमेंट एंड सिस्टम है। सो दीज आर द वेरियस कैटेगरीज। ओके, सो जैसे अपन फर्स्ट कैटेगरी देखते इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर में और सब कैटेगरीज भी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करते सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियर को अगर कुछ मॉडलिंग करना है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर सो वो इस कैटेगरी में डिज़ाइन करेगा और उसमें प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, मटेरियल लाइब्रेरी, सो वहाँ पे सब कैटेगरीज है। ओके, मैं जो बताने वाला हूँ वी आर स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट टू द मैकेनिकल डिज़ाइन। हम मैकेनिकल पार्ट्स देखने वाले हैं, उसका डिज़ाइन देखने वाले हैं, उसका असेंबली देखने वाले हैं, सिमुलेशन देखने वाले हैं। सो मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर में जाऊँगा। ओके, मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर में और सब कैटेगरीज है, बहुत सारी सब कैटेगरीज है। पार्ट डिज़ाइन है, असेंबली डिज़ाइन, स्केचर, प्रोडक्ट फंक्शनल टॉलरेंस। ओके, सो बहुत सारे कैटेगरीज है। सो सबसे बेसिक जो रहता है कटिया में दैट इज़ अ मॉडलिंग और डिज़ाइन। सो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है दैट इज़ अ पार्ट डिज़ाइन। सो कोई भी मॉडल जब बनाया जाता है सो दैट मेड इन द पार्ट डिज़ाइन कैटेगरी। सो यहाँ से मैं मैकेनिकल डिज़ाइन में सब कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा पार्ट डिज़ाइन। ओके, सो मैंने क्लिक किया पार्ट डिज़ाइन के ऊपर एंड दिस विंडो ओपन। सो जैसे पार्ट डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो न्यू पार्ट एक विंडो ओपन हो गई जहाँ पे न्यू पार्ट शो कर रहा है। सो यहाँ पे अपन नेमिंग कर सकते हैं उसका कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट 1 लिया हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। दैट इज सपोज मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पार्ट का, लेट्स की इसकी स्क्वायर बनाना है। ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्वायर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पार्ट नेम दे दिया स्क्वायर, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। इसका एप्लीकेशन क्या है मैं वो बाद में एक्सप्लेन आपको करूँगा। ओके, सो मैंने पार्ट का नेम दे दिया स्क्वायर, देन क्लिक ऑन ओके। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, मतलब अभी ये विंडो एक्टिवेट हो गई। किसके लिए है? दिस विंडो एक्टिवेटेड फॉर पार्ट डिज़ाइन। ओके, सो पार्ट डिज़ाइन के अंदर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट टूल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए। सी मतलब मेनू बार के नीचे में टूल बार अपन ने ऑलरेडी देखा प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में। ओके, सो मेनू बार में ये जो टूल बार में ये जो टूल्स दिख रहे हैं दीज आर द बाय डिफ़ॉल्ट
टूल्स विच आर जनरली यूज्ड इन अ पार्ट डिजाइन। इसके अलावा अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा टूल चाहिए तो मैं कैसे लेके आऊंगा, राइट क्लिक एंड यहाँ से मैं टूल सिलेक्ट करूंगा। ये ऑलरेडी फिर से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट वीडियो के अंदर में। ओके, नाउ अभी इसे मॉडलिंग करने के पहले सबसे पहले जो भी ड्रॉ किया जाता है, ओके, वो ड्रॉ कहाँ पे किया जाता है, 2D में किया जाता है, मतलब 2 डायमेंशनल। मतलब एक प्लेन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर में मैं 2D में ड्रॉ करूंगा, और 2D में जैसे ही ड्रॉ होगा उसको मैं डायमेंशन प्रोवाइड करूंगा, और डायमेंशन देने के बाद उसको फिर मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा। सो आज हम यही देखने वाले हैं कि 2D में ड्रॉ कैसे करेंगे और उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करने वाले इन दिस कटिया सॉफ्टवेयर। ओके, सो 2D में अगर मुझे ड्रॉ करना है, सो सबसे पहले स्टेप क्या रहने वाली है, वी हैव टू सिलेक्ट अ प्लेन। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, स्पेसिफिकेशन ट्री है, जो स्पेसिफाई क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी दिया है स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मतलब वहाँ पे मैंने रीनेम जब किया था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्क्वायर मेरा एक पार्ट है जिसके अंदर में 3 प्लेन है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, सो मुझे 2D कौन से प्लेन में ड्रॉ करना है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब वहाँ पे 2 एक्सिस रहने वाले हैं। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ पे एक ड्रॉ करने के लिए एक प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। सो सपोज आई सिलेक्ट एक्स वाई प्लेन। सो जैसे एक्स वाई प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये ऑरेंज कलर में, यहाँ पे ये प्लेन के अंदर में सेंटर में ये दिख रहा है प्लेन, दैट इज एन 3D व्यू। सो वहाँ से ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, मतलब ये प्लेन सिलेक्ट हो गया, वो एक्स वाई प्लेन है। ओके, बट ड्रॉ अभी कैसे करूँगा, सो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक स्केचर नाम का टूल बॉक्स होता है, इसका नाम है स्केचर। वो इस तरीके से दिखा, पेंसिल विथ दिस पेपर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लेके जाता हूँ सिंपली और एरो रख देता हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे लिख के आ रहा है स्केच। ओके, सो मुझे जो भी ड्रॉ करना है वो 2D में ड्रॉ करूँगा बाय सिलेक्टिंग स्केच। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्लेन सिलेक्ट किया, ओके, एंड देन क्लिक ऑन स्केच, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सी नाउ जैसे ही मैंने क्लिक किया ये 2D में आ गया, अभी एक्स वाई प्लेन में आ गया, पहले 3D में था, अभी ये 2D में आ गया। सो 2D में जैसे ही आ गया, सो यहाँ पे अगर मेनू बार देखोगे, सो मेनू बार के अंदर सॉरी टूल बार अगर देखते हैं, सो टूल बार के अंदर में डिफरेंट टूल्स आ गया। अभी ये प्रोफाइल नाम का टूल आ गया, फिर एक कंस्ट्रेंट नाम का टूल है ये आ गया, फिर ये तीसरा है ऑपरेशन नाम का टूल, अपने आप एक्टिवेट हो गए। सो दीज आर द बाय डिफॉल्ट टूल जो कि मुझे लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर मुझे लगता है तो फिर से मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा टूल बार के ऊपर और वहाँ से लेके आऊँगा जो भी मुझे टूल्स चाहिए। ओके, राइट क्लिक करूँगा और जो भी मुझे टूल चाहिए। ओके, सो सिंपली आज अपन जो देखने वाले वी ड्रॉ ए 1 स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। सो साइड में मूव इसको कैसे करेंगे, इसको क्लिक करके रखेंगे और इसको मूव करते जाएंगे। ओके, सो विंडो से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं। क्लियर, इसको यहां से मूव कर सकते हैं अपन। ओके, नाउ अभी सबसे पहले मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है। सो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, ये जो प्रोफाइल नाम का टूल बार है इसके अंदर में अलग अलग शेप आपको दिख रहा है। ओके, सो ये पहला शेप है जैसे प्रोफाइल, एरो जैसे लेके जाऊंगा उसके ऊपर तो वो टूल का नाम वहाँ पे लिख के आएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्प्लीन है, यहाँ पे इलिप्स है, लाइक दिस। सो मुझे क्या करना है, ड्रॉ क्या करना है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल नाम की टूल एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब रेक्टेंगल नाम की कमांड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर, बट रेक्टेंगल के बाजू में एक एरो भी दिख रहा है, मतलब ये एरो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ सी, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में ड्रॉ तो कर रहा हूँ
बट देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके यहाँ पे, जैसे रेक्टेंगल का ये एक तरीका है, यहाँ पे ये कौन से टाइप का ओरिएंटेड रेक्टेंगल है, ये है पैरेललोग्राम। सो रेक्टेंगल लाइक शेप्स यहाँ पे आ गए। सो मुझे सिंपल क्या करना है, एक रेक्टेंगल निकालना है या फिर स्क्वायर निकालना है। सो जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ऑरेंज कलर में आ गया, मतलब ये वाली कमांड एक्टिवेट हो गई। अभी ये जैसे ही एक्टिवेट हो गई, मैं यहाँ पे एक सिंपली क्लिक करके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा रेक्टेंगल, एक रफ रेक्टेंगल आ गया एंड क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। ओके, ये रेक्टेंगल तो बन गया, मतलब 2D में रेक्टेंगल आ गया। बट इसको मुझे क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब चारों साइड सेम रहने चाहिए। मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनिंग करना पड़ेगा। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे जो स्क्वायर ड्रॉ करना है वो 100 बाय 100 का ड्रॉ करना है, मतलब उसकी लेंथ रहेगी 100 और हाइट भी 100 रहने वाली है। ओके, सो अभी 2D में अपन देख रहे हैं। सो यहाँ पे डायमेंशनिंग देने के लिए, ये तो हो गया रफ स्केच, इसके बाद इसको अगर मुझे डायमेंशनिंग देना है, सो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स। ओके, सो कंस्ट्रेंट नाम का टूल बॉक्स दिख रहा है क्या मुझे, ये प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। कंस्ट्रेंट नाम का टूल बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट कहाँ से लाऊंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखूंगा कंस्ट्रेंट नाम का टूल बॉक्स है क्या। सी, कंस्ट्रेंट नाम का टूल बॉक्स है, बट जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, पर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करके देखूंगा कि यहाँ पे इसके नीचे तो नहीं गया हुआ है कंस्ट्रेंट नाम का टूल बॉक्स। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रेंट नाम का टूल बॉक्स इस साइड में गया हुआ था। ओके, सो कंस्ट्रेंट मतलब क्या कर रहे हैं अपन, उस डिजाइन को या फिर ड्राइंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द डायमेंशंस। मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो डायमेंशन इज नथिंग बट द कंस्ट्रेंट। अगर कोई भी मुझे डायग्राम को या फिर कोई भी डिज़ाइन को अगर मुझे डायमेंशंस देना है, सो मैं कहाँ से जाऊँगा, कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स से। सो कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स में मैं गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रेंट, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा सिंपली। सो ये देखो, इसको अगर मैं क्लिक कर दिया मैंने, तो ये ऑरेंज कलर में आ गया, मतलब सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना है, इस लाइन को। सो मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा और इसको साइड में लेके जाऊँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी लेंथ थी या फिर हाइट है, इसने यहाँ पे शो किया। ओके, अभी इसको मुझे कितने का करना है, 100 बाय 100 का करना है। सो इसको मुझे इस डायमेंशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो मॉडिफाई कैसे करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको 100 लूँगा। यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है वो मिलीमीटर में होती है। सो 100 मिलीमीटर एंड देन ओके। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने मॉडिफाई किया डायमेंशन। अभी मुझे ये जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये भी मुझे 100 चाहिए। तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट को क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया, देन हॉरिजॉन्टल लेंथ को मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे नीचे खींचूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे डायमेंशन इसके आ गए। इसके डायमेंशन है 104 106। सो इसको मुझे मॉडिफाई करना है 100 में। सो इसको डबल क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे 100 mm लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो कंसिडर करेगा। सो यहाँ पे 100 बाय 100 का होगी। क्लियर। सो मेरा जो स्क्वायर है यहाँ पे 100 बाय 100 का हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे 100 बाय 100 का तो हो गया, मतलब मेरा 2D में जो डिज़ाइन था वो अभी रेडी हो गया, मतलब मेरा 100 बाय 100 का स्क्वायर हो गया। बट जो विड्थ मुझे प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे मैं 2D में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 3D में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो 3D में इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे एक और टूल वहाँ पे लगने वाला है जिसका नाम है वर्क बेंच। ओके, बट वो जो टूल है यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखूंगा वर्क बेंच नाम का टूल, जो कि एक्टिवेट नहीं है, इसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो एक्टिवेट कैसे करूँगा, क्लिक ओवर हियर, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया वर्क बेंच। ओके, सो नाउ ये चीज़ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो ये 2D में अपन ने डिज़ाइन बना लिया, अभी 3D में अगर कन्वर्ट करना है, सो वर्क बेंच में यहाँ पे दिखता है एग्जिट वर्क बेंच।
मतलब यहाँ पे ये वर्क बेंच एक्टिवेट था, इसको अपने को एग्जिट करना है और एग्जिट करके अपन 2D से 3D जाने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एग्जिट वर्क बेंच। सो नाउ एग्जिट वर्क बेंच जैसे ही अपन ने क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे 3D में अभी आ गए अपन। क्लियर? सो 3D में आने के बाद मैंने 100 बाय 100 का तो बना लिया स्क्वायर, मतलब इसकी हाइट और लेंथ 100 की हो गई। बट इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ भी 100 की देना है। सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ। ओके, सो यहाँ पे अगर मुझे विड्थ 100 की देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल बॉक्स है जिसका नाम है स्केच बेस्ड फीचर्स। ओके, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग। दिस इज अ पैड कमांड। सो पैड कमांड से क्या किया जाता है, सॉलिडिफाई, मतलब 2D को सॉलिडिफाई किया जाता है। ओके, सो मुझे क्या करना है, 100 का यहाँ पे पैडिंग इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ पैड के ऊपर में, वैसे ये जो विंडो है ये ओपन होगी। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप कौन सा है, डायमेंशन बाय डिफॉल्ट रखना है। देन यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है इसके, अप टू नेक्स्ट वगैरह, ये बाद में देखेंगे जब एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे उसने बोला है लेंथ, वहाँ ऑटोमेटिकली इसने 20 mm की लेंथ लिया हुआ है। सो पैडिंग देखो ये ऑलरेडी उसने लिया हुआ है, बट मुझे कितने का चाहिए, 100 का चाहिए, तो इसको मैं मॉडिफाई करूंगा 100 में। देन 100 में होने के बाद यहाँ पे ओके कर सकता हूँ, बट उसके पहले मैं प्रीव्यू, अगर मुझे देखना है कि ये प्रॉपरली हुआ है या नहीं, सो यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे अगर क्लिक करता हूँ सो मुझे इस तरीके से दिखने वाला है। ओके, मतलब ये ओके है। देन क्लिक और ओके। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा एक सॉलिड बन गया जो कि 100 बाय 100 बाय 100 का है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये विंडो के बाहर चले गया, मुझे यहाँ पे प्रॉपरली इसके पूरे साइड्स नहीं दिखाई दे रहे। सो यहाँ पे एक व्यू नाम का एक टूल बॉक्स है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्यू नाम का टूल बॉक्स किसके लिए रहता है, टू व्यू द मॉडल इन आवर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मॉडल को अगर मुझे देखना है, चारों साइड से देखना है, ऊपर से देखना है, नीचे से देखना है, सो मैं व्यू से देख पाऊंगा। सो व्यू में यहाँ पे एक कमांड है दैट इज अ फिट ऑल इन, ये वाली सेकंड नंबर की कमांड। सो फिट ऑल इन मतलब अगर कोई पार्ट बाहर गया है, विंडो के बाहर अगर गया है और उसको विंडो के अंदर में फिट अगर करना है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सी हियर, जैसे मैंने क्लिक किया ये सेंटर में आ गई, मतलब विंडो में फिट हो गया वो पार्ट। ओके, सो दिस इज अ व्यू। अभी इसी पार्ट को अगर मुझे क्या करना है, दूसरे साइड से, मतलब ये पीछे वाला अगर साइड मुझे देखना है कि कैसे दिख रहा है, सो यहाँ पे सेकंड कमांड है रोटेट, मतलब इस पार्ट को मैं रोटेट कर पाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ये एक्टिवेट हो गई और इसको क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एक सर्कल आ गया, इसको रोटेट करूंगा, सी हियर। तो यहाँ पे मैं तीनों चारों साइड से इस पार्ट को देख सकता हूँ, मतलब इस पार्ट को मैं रोटेट कर सकता हूँ। ओके, सो माउस से मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। ओके, और क्लिक यहाँ पे बटन दबा के रखा हुआ है मैंने। ओके, सो दीज आर द बेसिक व्यू कमांड। सो फर्स्ट, फिट ऑल इन। ओके, मतलब कोई अगर पार्ट बाहर गया है तो उसको विंडो में फिट करने के लिए। देन रोटेट नाम की कमांड, रोटेट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जूम इन। सो जूम इन अगर करता हूँ तो जूम हो जाएगा, जूम आउट अगर करता हूँ तो छोटा हो जाएगा। देन यहाँ पे एक है नॉर्मल व्यू। ओके, सो डिजाइन में अगर आप देखते हैं तो बहुत टाइप के व्यू होते हैं, आइसोलेशन। सो आइसोमेट्री में बहुत सारे व्यू होते हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ओके, सो दिस इज अ आइसोमेट्रिक व्यू। अगर इसका मुझे व्यू चेंज करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सी हियर। ओके, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका वे नॉर्मल व्यू में आ गया। अभी इसके बाजू में जो है, दिस इज अ क्रिएट मल्टीपल व्यू, मतलब एक साथ मुझे अलग अलग व्यू में अगर देखना है तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा। सो इसको ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सी, सो यहाँ पे मल्टीपल व्यू में मुझे दिख रहा है एक ही ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। इसको फिर से अगर डीएक्टिवेट करता हूँ तो फिर से नॉर्मल व्यू में आ गया।
ओके, देन यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, सभी ने सुना होगा आइसोमेट्रिक व्यू, दैट इज अ 3D व्यू। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया। ओके, देन यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट, दैट इज अ शेडिंग विथ मटेरियल। मतलब यहाँ पे जब एनालिसिस अपन करते हैं कोई भी मॉडल का, तो सबसे पहले मटेरियल अप्लाई करना पड़ता है उस पार्ट को। मतलब आयरन का मेरा मटेरियल है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, कौन से मटेरियल का है, वो अपन फिर से एडवांस में देखेंगे किस तरीके से मटेरियल अप्लाई किया जाता है। ओके, सो ये जो मेरा बॉडी है या फिर मेरा मॉडल जो बना हुआ है, सो उसको शेडिंग देना है क्या, वो यहाँ से देंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे ये कॉर्नर जो दिख रहे हैं मुझे प्रॉपरली नहीं दिख रहे। सो कॉर्नर में अगर मुझे शेडिंग देना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाजू में जो एरो है यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दैट इज अ शेडिंग, दूसरा ऑप्शन शेडिंग विथ एजेस, मतलब इसके जो एजेस है इसको अगर शेडिंग देना है सो मैं ये क्लिक करूँगा। सो देखो यहाँ पे इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी ये जो एजेस है वो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं क्योंकि ये शेड हुए हैं। सो ये व्यू नाम का जो टूल बॉक्स है, दिस इज यूज्ड फॉर टू सी मेरा जो पार्ट है वो कौन से व्यू किस तरीके से मुझे देखना है, फॉर एनालिसिस पर्पस, फॉर ड्राइंग पर्पस, फॉर मॉडलिंग पर्पस। क्लियर? सो दिस इज अ व्यू टूल बॉक्स एंड इसके अंदर में अलग अलग कमांड्स है जिसका डिफरेंट एप्लीकेशन है। ओके, सो ये तो हो गया अपना बेसिक पार्ट जहां पे अपन ने क्या किया, 2D इज अ कन्वर्टेड इनटू 3D। सो कोई भी पार्ट अगर मुझे बनाना है सो सबसे पहले मुझे 2D में बनाना पड़ेगा। और 2D में बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करूँगा। प्लेन सिलेक्ट करने के बाद मुझे स्केचर के लिए जाना पड़ेगा। ओके, सो स्केचर में जैसे ही जाऊँगा तो 2D में आ जाएगा उस प्लेन के अंदर में। फिर वहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, उसको डायमेंशनिंग करूँगा और उसके बाद मैं उसको एग्जिट वर्कबेंच अगर करता हूँ तो 2D इज अ कन्वर्टेड इनटू 3D, 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 3D में कन्वर्ट होने के बाद उसको अगर मुझे सॉलिडिफाई करना है तो मैं पैडिंग से उसको सॉलिडिफाई करूँगा कि कितने की मुझे सॉलिडिफाई देना है। सो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, स्क्वायर बन गया, वो अभी बन गया दैट इज अ सॉलिड स्क्वायर हैविंग अ डायमेंशन 100 बाय 100 बाय 100। और यहाँ पे जो डायमेंशन बाय डिफॉल्ट अपन प्रोवाइड करते हैं दैट इज इन mm में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक हाउ टू ड्रॉ द मॉडल, सिंपल मॉडल in 2D and how it converted into the 3D। सो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, विल सी कि और कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कमांड, उस कमांड का यूज करके, उस टूल्स का यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स कैसे बनाएंगे। ओके, और ये जब अपन पढ़ेंगे तो अलग अलग टूल्स भी वहां पे ऐड होने वाले हैं। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने वाले। सो पहले इसमें देखा कि इंटरफेसिंग कटिया किस तरीके से है, वहाँ पे कौन कौन से मेनू बार होते हैं, टूल बार होते हैं, क्या क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ट्री। देन उसके बाद आज अपन ने देखा कि यहाँ पे 2D मॉडल को 3D मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसमें कौन कौन से बेसिक कमांड इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो अगर इस वीडियो के रिलेटेड किसी को अगर डाउट है सो विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप लिखिए कि क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या आपका डाउट है। नेक्स्ट सेशन में आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको कटिया में एक्सपर्ट बनना है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।